हेलो एंड वेलकम टू गेट। आज हम झारखंड परिचय की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम झारखंड से जुड़ी बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे मैप, स्थापना, क्षेत्रफल, राजकीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह इत्यादि। यह रहा भारत का मानचित्र यानी मैप। इस पर आप देख सकते हैं कि झारखंड कहाँ है। झारखंड भारत का एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी झारखंड के चारों तरफ लैंड है, किसी भी तरफ पर सागर नहीं है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से घिरा हुआ है झारखंड। ये झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड का शासकीय नाम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नेम झारखंड ही है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसी के साथ झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। अतः झारखंड का स्थापना दिवस या फॉर्मेशन डे 15 नवंबर है। झारखंड की स्थापना बिहार से कटकर या टूटकर हुई थी। झारखंड की राजधानी यानी कैपिटल रांची है। उपराजधानी यानी सब कैपिटल दुमका है। झारखंड का पूरा क्षेत्रफल यानी एरिया 79,714 वर्ग किलोमीटर या 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका अर्थ है, यह जो झारखंड का हिस्सा आप भारत के मैप पर देख रहे हैं, उसमें टोटल जो ज़मीन का एरिया है वह 79,714 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। यह जो झारखंड का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी झारखंड का एरिया भारत के टोटल एरिया का 2.42% है। क्षेत्रफल यानी जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से झारखंड का भारत में 15वां यानी 15th रैंक है। इसका मतलब भारत के 14 राज्य झारखंड से एरिया में या क्षेत्रफल में बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं। झारखंड की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 3,29,88,134 है। जनसंख्या के आधार पर झारखंड का भारत में 14वां स्थान है, यानी भारत के 13 ऐसे राज्य हैं जिनमें झारखंड से ज़्यादा जनसंख्या है, बाकी में कम है। झारखंड में रहने वालों को झारखंडी बोला जाता है। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तब झारखंड 4 प्रमंडलों में विभाजित था, यानी 4 डिविजन्स थे झारखंड के, जो कि बाद में बढ़कर 5 हो गए। वर्तमान यानी प्रेजेंट में झारखंड में 5 प्रमंडल यानी डिवीज़न हैं। उनके नाम हैं उत्तरी छोटा नागपुर यानी नॉर्थ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर यानी साउथ छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू एवं कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल की स्थापना झारखंड राज्य बनने के बाद 2003 में हुई थी। यह प्रमंडल साउथ छोटा नागपुर यानी दक्षिणी छोटा नागपुर के 3 जिले पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां से बना है। यानी जब कोल्हान प्रमंडल नहीं बना था तब यह तीनों जिले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में थे। अब आप इस मैप को देखिए। आप यहाँ देख पाएंगे कि वर्तमान में झारखंड के 24 जिले हैं। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार,
लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। आपको ये मैप याद रखना है। कौन सा जिला कहाँ पर है, किस प्रमंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, ये सब आपको बाय हार्ट करना है। 2000 में जब झारखंड की स्थापना हुई थी तब झारखंड में कुल 18 जिले थे। झारखंड के 6 जिले सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी एवं रामगढ़ बाद में बने हैं। इनमें से 4 जिले 2001 में बने एवं 2 जिले 2007 में बने। 2001 में पश्चिमी सिंहभूम से कटकर सरायकेला खरसावां बना, पलामू जिले से कटकर लातेहार बना, दुमका से काटकर जामताड़ा बना एवं गुमला से काटकर सिमडेगा बना। 2007 में रांची जिले से काटकर खूंटी बनाया गया एवं हजारीबाग से काटकर रामगढ़ जिला बनाया गया। झारखंड की राजकीय भाषा यानी राज्य भाषा और स्टेट लैंग्वेज हिंदी है। वहीं झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा 16 है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत में सर्वाधिक द्वितीय राज्य भाषा वाला राज्य झारखंड है। झारखंड की द्वितीय राजभाषाएं हैं उर्दू, संथाली, मुंडारी, कुड़ुख, हो, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुड़माली, खड़िया, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मगही, मैथिली एवं अंगिका। इन सबको आपको याद रखने हैं। ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी झारखंड की द्वितीय राजभाषा नहीं है। है के चांसेस कम है, नहीं है के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको ये 16 राज्य भाषाएं याद रखनी होंगी। और प्लीज़ एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा। हिंदी द्वितीय राज्य भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं झारखंड के राजकीय चिन्ह यानी स्टेट सिंबल पर। झारखंड का राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल एलिफेंट यानी हाथी है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। वहीं झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। कोयल का वैज्ञानिक नाम यूडेनेमस स्कोलोपेसिस है। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। पलाश का फूल झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है और इसको भारतीय डाकतार विभाग द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित कर सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। साल का दूसरा नाम सखुआ या साखू भी है। इसका वैज्ञानिक नाम शौर्या रोबस्टा है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी और मजबूत होती है। सखुआ के वृक्ष एवं पुष्प सरना धर्म के लिए पवित्र एवं पूजनीय हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति सखुआ वृक्ष के नीचे ही हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म सखुआ वृक्ष के नीचे ही हुआ था। अब आते हैं झारखंड के एम्बलम पर, स्टेट एम्बलम या राज्य संप्रतीक पर। झारखंड राज्य जब बना था तब झारखंड का एम्बलम अलग था और अब अलग है। यह जो आप देख रहे हैं यह झारखंड का पुराना एम्बलम है। अभी 15 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार द्वारा नया प्रतीक चिन्ह यानी एम्बलम अपनाया गया है। आइए इस संप्रतीक की विशेषताओं को जानते हैं। झारखंड राज्य के नए एम्बलम का आकार वृत्ताकार है, सर्कुलर है। इसमें कुल 7 वृत्ताकार घेरे हैं।
7 कंसेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहले घेरे के अंदर अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न पहले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पहले घेरे के बाहर दूसरे घेरे में कुल 60 सफ़ेद गोल घेरे बनाए हुए हैं। दूसरे घेरे के बाहर तीसरे घेरे में सौर चित्रकारी के कुल 48 यानी 48 नृत्य करते हुए मानव आकृति है। ये मानव आकृति जोड़े में है, इसलिए हम इसे 24 जोड़ी नृत्य करते हुए मानव आकृति भी कह सकते हैं। तीसरे घेरे के बाहर चौथे घेरे में 24 पलाश फूल बने हैं। पलाश को पलास, छूल, परसा, ढाक, तेसु, किंसुक, केसु के नाम से भी जाना जाता है। चौथे घेरे के बाहर पांचवें घेरे में 24 सफ़ेद हाथी की आकृति बनाई हुई है। पांचवें घेरे के बाहर छठे घेरे में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और इसे सातवें घेरे ने घेरा हुआ है। राज्य संप्रतीक का विन्यास चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग, जो सर्कल के अंदर ग्रीन कलर यूज़ हुआ है, वह झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दिखलाता है। इसमें प्रयुक्त किया गया हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी झारखंड का राजकीय पशु भी है। यह राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को भी दर्शाता है। राज्य संप्रतीक में प्रयुक्त किया गया पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। राज्य संप्रतीक में सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखलाती है। संप्रतीक के मध्य में प्रयुक्त अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही राज्य के संप्रभु शक्ति का द्योतक भी है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को भी दर्शाता है। फ्री नोट्स हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक से जाकर इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स देख सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।